हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों काफी सारे बच्चों का ये डिमांड आ रहा है कि सर हमारा यूनिट टेस्ट काफी नजदीक आ चुका है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिनका स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का लगभग एक हफ्ते के अंदर या फिर जो इंडिपेंडेंस डे का जो टाइम है उसके आसपास ही शुरू हो रहा है। तो यार ऑलरेडी मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं पता तो हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको हमारा जो यूनिट टेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो है वो मिल जाएगा, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। लेकिन आज का वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट मोमेंट टिप। जी हां दोस्तों, यूनिट टेस्ट एग्जाम हर कोई देता है। आपने भी अपने लाइफ में पता नहीं कितने कितने स्टैंडर्ड्स में यूनिट टेस्ट एग्जाम दिए होंगे, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो हम पेपर राइटिंग के दौरान भी करते हैं। बहुत सारे ऐसी मिस्टेक्स होते हैं जो हम लोग स्टडी करने के टाइम फोकस नहीं करते हैं। ये सभी चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, और ये जो वीडियो होने वाला है ये सभी बच्चों के लिए होने वाला है। यानी कि अगर आप एक 5वीं या फिर 6वीं के बच्चे हो, 7वीं 8वीं के बच्चे हो, 9वीं 10वीं के बच्चे हो, 11वीं 12वीं के बच्चे हो, तो यार पूरे के पूरे सभी टाइप के बच्चे इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, ताकि यार आप लोग के मन में अगर कुछ भी छोटा मोटा डाउट्स रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दैट इज द टॉपिक इज द लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर द यूनिट टेस्ट एग्जाम, और वी कैन से दैट यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन। तो अगेन जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि दिस वीडियो इज कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमको देखते हैं हमारे JR ट्यूटोरियल से जुड़े हुए, तो सभी बच्चों के लिए ये कॉमन वीडियो मैं बना रहा हूं। देखो अब ये जो बोर्ड है पूरा भरा हुआ आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं ताकि आपके सामने इस पॉइंट्स को रख सकूं और इलैबोरेट कर सकूं। तो यार देखो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ चीज है इसको देख लिया, स्क्रीनशॉट कर लिया और चले गए वीडियो छोड़ के। लेकिन यार जो चीज लिखा हुआ है वो तो आप समझ जाओगे, लेकिन जो मेरे अंदर से फीलिंग्स निकलेगी, जो मैं आपको चीजें समझाने आया हूं, वो शायद नहीं समझ पाओगे। इसके लिए मैं अगेन बार बार बोलता हूं कि वीडियो को एंड तक देखा करो। भले आप स्पीड को ज्यादा रख सकते हो, 1.5 के स्पीड पे देख सकते हो, 1.25 के स्पीड पे देख सकते हो, आपका जो भी कंफर्ट जोन है उसके हिसाब से देखो, लेकिन वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है, देखो आप लोगों को अगर मान लो कि आपका एग्जाम्स में 5 दिन बचे, 10 दिन बचे या फिर 15 दिन बचे या फिर एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो सबसे पहले तो एक ही चीज करना होता है कि डू कंप्लीट योर स्टडी। यानी कि आपका जो भी सिलेबस आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है, मान लो वो 2 चैप्टर हो, 4 चैप्टर हो, 6 चैप्टर हो, उससे ज्यादा तो यूनिट टेस्ट में पूछता नहीं। आप इवन 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट क्यों ना होने दो, ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 चैप्टर से ज्यादा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में नहीं आते। अगर हम 10th तक की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट में भी आप देखोगे तो साइंस 1 में 2 चैप्टर या फिर 3 चैप्टर, और साइंस 2 में भी 2 या 3 चैप्टर्स ही पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। सेम होता है 9th वगैरह के लिए भी। और वही अगर मैं बड़े स्टैंडर्ड 12th वगैरह की बात करूं तो 12th वगैरह में भी यही होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 3 चैप्टर्स आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने बच्चे से लगभग देखा है और इतने दिनों में मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके हिसाब से अगर बात करूं तो चलो समझ लो कि अगर ज्यादा भी चैप्टर्स आ रहे तो आपको पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा, जब आपने वीडियोस देखे होंगे, चाहे हम पढ़ा रहे हो या फिर आप अदर जो हमारे टीचर्स है उनको अगर आप फॉलो करते होंगे, या फिर अगर आप जो ऑफलाइन क्लासेस है वहां फॉलो करते होंगे टीचर्स को, या फिर अपने स्कूल के टीचर्स को फॉलो करते हैं, उन सभी ने अपने एंड से जितना भी सबके पास नॉलेज होता है वो सभी लोग आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। करेक्ट है। अब वो जो भी आपको बताते हैं वो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, और आपको इसीलिए बताया जाता है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर ये टॉपिक है तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। ये हमारा भी काम होता है आपको बताना, और आपका भी एक काम है कि उसको आप नोट डाउन करके चलो। जैसे हम भी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं मान लो, तो हम उधर पे बता देते हैं कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस क्वेश्चंस कैन कम इन द एग्जामिनेशन, हम लोग आपको बोलते हैं। करेक्ट है, ये सही बात है। तो यहां पे मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि आपका स्कोर करना है 90% आपका टारगेट है और आपने अपना सिलेबस ही लगभग 70% ही कंप्लीट किया है, तो मुझे बताओ कि 70% पढ़ के पूरा सिलेबस यानी 4 चैप्टर का पूरा 70% पढ़ के आप 90% मार्क्स अपने यूनिट टेस्ट में ला सकते हो क्या? अभी हम लोग फिलहाल यूनिट टेस्ट की ही बात कर रहे हैं, बोर्ड वगैरह की हम बात कभी और करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बना रखे, लेकिन यूनिट टेस्ट पे हमारा फोकस है फिलहाल में। तो मुझे बताओ 70% कंप्लीट करके क्या ला सकते हो? 90%। इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है ना, आ सकते हैं 70-75 आ सकते हैं, उससे ज्यादा चांसेस कम है आने के लिए। तो यार सबसे पहले आपको अगेन वही करना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके चलना है। जितना हो सके उतना क्लियर करने की कोशिश करो। मान लो कोई टॉपिक ऐसा है जो आप याद करने के लिए आपको समय नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो उसका अगर कंसेप्ट भी आपको पता होगा, मान लो आप 10वीं के स्टूडेंट, तो अगर आपको पता होगा कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, केपलर्स लॉ का मतलब क्या होता है, जो एस्केप वेलोसिटी उसका मतलब क्या होता है, तो अगर आपने वीडियोस देखे हमारे, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट देखा है, अगर आपको उस चीज का कंसेप्ट पता है, तो यू कैन इजीली राइट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन योर एग्जामिनेशन, है कि नहीं?
अगर इफ यू नो द एबिलिटी टू राइट, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बस कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दो, वो अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो अपने मन से भी लिखोगे, हाँ छोटा मोटा ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन मिस्टेक होगा, लेकिन आपका कंसेप्ट वहां तक पहुंचेगा, जो एग्जामिनर होगा उस तक पहुंचेगा और वो आपको मार्क्स देगा अगर उसको सही लगेगा तो। ठीक है, तो यार अगर आपको याद करने के लिए कम समय है तो एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर करके जाओ, समझ के जाओ, टॉपिक के बारे में लर्न करके जाओ। ठीक है, और अगर टाइम मिल रहा है तो उसको याद भी करके जाओ, बाय हार्ट भी करके जाओ। वही चीज मैं बोल रहा हूं, एंड ये हेल्प करेगा आपको ताकि अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिल सके। अब क्या होता है कि आपने जब रिवाइज माफ करना, जब आपने याद कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करके बाय हार्ट भी कर लिया, तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले जो उनके पास टाइम बचता है, कि मान लो आज का दिन है और कल का दिन मेरा साइंस का पेपर है, तो उस दिन हम रिवाइज नहीं करते। हम क्या करते हैं, नई नई चीजें याद करते हैं। अरे मेरा ये याद नहीं हुआ, ये याद नहीं हुआ। कभी भी याद रखना, एग्जाम के लिए अगर सिर्फ 1 दिन बच गया या फिर 2 दिन बच गया, उसमें कोई नया चीज पढ़ने मत जाना। खासकर बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मैं बात करूंगा, लेकिन अभी तो यूटी है तो टाइम वैसे भी कम है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास सिर्फ 1 दिन है, आज तक आपने जितना पढ़ लिया, उससे ज्यादा मत पढ़ना। अब जो पढ़ लिया है ना, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज मारने की कोशिश करो। जितना आप उसको रिवाइज मारोगे, उतना जो पढ़ा हुआ चीज है वो और बेहतर तरीके से याद होगा। और मेरा तो रिकमेंडेशन हमेशा यही रहा है कि एटलीस्ट 2 से 3 बार रिविजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, अक्सर हम बहुत सारी चीज पढ़ तो लेते हैं, टाइम होता है पढ़ लेते, बहुत सारी चीज पहले से पढ़ के रखते हैं, समझ के रखते हैं, लेकिन एंड टाइम पे उसको वापस से अपने माइंड में नहीं डालते, यानी कि रिवाइज नहीं करते, रिकॉल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा माइंड भूल जाता है। हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है, जो चीज को बार बार दोहराया जाए तो वो याद रखता है। जो चीज एक ही बार देखा, दुनिया में आप देखोगे बचपन से लेकर आपने कितनी सारी चीजें देखी है, कितनी सारी चीजें आपके साथ हुई है, कितने सारी घटनाएं हुई है आपके साथ, क्या सब घटनाएं, सब चीजें आपको याद है? नहीं। जो इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए, जिस चीज से आपको कोई सबक मिला या फिर कुछ मेमोरी जुड़ी है, वही आपको याद रहेगा, अदरवाइज सब भूल जाओगे। तो हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है, ब्रेन ऐसे ही काम करता है, तो आपको बार बार उस चीज को दोहराना पड़ेगा, यानी रिवाइज करना पड़ेगा। अब मेरी तरफ से कुछ और एग्जाम टिप्स है, ये तो चलो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। मेरी तरफ से जैसे मैंने बोला, हर सब्जेक्ट का, हमारे इस जेआर ट्यूटोरियल्स की अगर मैं बात करूं, हर सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट वाइज वीडियो, मतलब आज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्यों ना हो, साइंस कॉमर्स क्यों ना हो, आपको सब्जेक्ट वाइज लेक्चर वीडियोस हमने मोस्ट प्रोबेबली कोशिश की है सभी चीज के लिए पढ़ा के रखा हुआ है, लेक्चर वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हुए, ताकि हर बच्चा पढ़ाई कर सके। तो आप इस चैनल जेआर ट्यूटोरियल से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। जरूर से जाओ, जो भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है उस चैप्टर का नाम टाइप करके आप लेक्चर्स ढूंढो, हमारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। इतना बोलना था। लेकिन एग्जाम टिप्स भी है मेरी तरफ से, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले तो आपका जो भी स्कूल है या फिर जो सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे बोर्ड के लिए हम सेंटर यूज करते हैं, लेकिन जो भी स्कूल में आपका पेपर है, जो स्कूल में आप पढ़ रहे हो, यूनिट टेस्ट जाओगे, तो सबसे पहले तो आप एग्जाम के टाइम के पहले पहुंच जाना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यार एग्जाम के लिए 15 मिनट बाकी है, घर से आराम से निकल रहे हैं, यार एग्जाम के टाइम पे जस्ट पहुंच रहे हो या फिर 5-10 मिनट लेट हो रहे हो, तो आपका पेपर आपका 5-10 मिनट छूट रहा है। 5-10 मिनट में यार 2-3 मार्क्स छूट रहेगा, आपका 5 मार्क्स छूट जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज उतने नहीं आ पाएंगे जितना आपने सोचा होगा। तो टाइम के पहले पहुंचा करो यार, जल्दी थोड़ा सा उठ लिया करो उस दिन, तो यार ये सब चीज पॉसिबल है। ऑलवेज चेक क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट। क्या है ये चीज? जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर में चेक करो कि क्या सभी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली प्रिंट हुए हैं, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है, आगे पीछे सब चेक कर लिया करो। एज वेल एज आंसर शीट, कहीं कुछ मिसप्लेस तो नहीं होगा, कोई पेज खाली तो नहीं, क्या अक्सर होता है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा होता है, लेकिन कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हो जाता है कि आंसर शीट में भी कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो वो चेक कर लो स्टार्टिंग के टाइम में ही। नहीं तो पता चला आपने 2-4 पेज भर दिया, पता चला उसके पीछे वाले पेज में कुछ और ही लिखा हुआ या फिर कुछ अलग मिसप्रिंट हो गया, तो आपको वो पूरा क्वेश्चन पेपर को रिप्लेस करना पड़ता है और उसके वजह से आपका टाइम खोटी हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। तो वो मत करना, पहले ही सब चेक कर लेना। फिर आप क्या कर सकते हो, राइट प्रॉपर क्वेश्चन एंड नंबर्स एंड आंसर। ये भी बहुत जरूरी चीज है। जब हम क्वेश्चंस को देख के क्वेश्चन पेपर में से आंसर शीट में उतारते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को प्रॉपर देख के लिखा करो। उसका क्वेश्चन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। ये मैंने ऑलरेडी जेआर टॉक्स पे एक वीडियो बनाया था इस टॉपिक के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो जरूर से चेकआउट कर लेना हमारा जेआर टॉक्स चैनल। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि आपको क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना है। कभी बाई चांस गलती से क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर लिख रहे हो और गलती से क्वेश्चन नंबर 1B लिख के आगे, तो पूरा मिस्टेक हो जाएगा। भले ही आपका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन एग्जामिनर तो बोलेगा कि यार तूने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है, तो मैं मार्क्स क्यों दूं तेरे को। तो ऐसे बहुत सारे जो चेकर्स होते हैं, पेपर चेक करने वाले टीचर्स होते हैं, वो मार्क्स कट कर देते हैं आपको और मार्क्स नहीं देते, क्योंकि गलती आपकी है। तो ये गलती आपसे ना हो, जो कि सिली मिस्टेक है, वो ना हो, तो बहुत केयरफुल रहना है आपको। आंसर जब आप लिखोगे तो मेक श्योर करना है कि आप आंसर उसी क्वेश्चन का लिख रहे हो, उसी टॉपिक के रिलेटेड लिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ पूछा है, आप आंसर किसी और चीज का लिख रहे हो, तो ये बिल्कुल गलती मत करना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ऑलवेज डू द बेटर प्रेजेंटेशन। पेपर जब भी आप बनाते हो तो बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं, कुछ टिप्स मैं बताना चाहूंगा पेपर प्रेजेंटेशन का। जैसे कि मान लो कि आपका ये क्या है, ये आंसर शीट है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर शीट में इस प्रकार से लाइनिंग खींच देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो लास्ट में क्या करो, एक लाइन इस तरीके से राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमेशा रहता ही है, ठीक है, मार्जिन,
ये रहता ही है। इस तरीके से लाइन जब आप करोगे तो ये काफी अच्छा दिखता है। फिर इसके बीच में आप जो भी लिखना है आप लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता है। फिर जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 डालो, यहाँ पे एक पेज में एक ही क्वेश्चन लिखा करो। जैसे मैंने बोला, हमेशा आपको समझाया हुआ है कि एक पेज में एक क्वेश्चन लिखोगे, अगर समझ लो एक क्वेश्चन नंबर 1 यहां तक लिख के हो गया, अब ये पूरा पेज बचा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लाइन मार देते हैं और इधर से क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। वो गलती मत करना, ठीक है। एक नया पेज ले लेना बहुत अच्छी तरीके से, एक नया पेज जो है आपका, मतलब उसी के अंदर नेक्स्ट पेज पे चले जाना, जो भी आपने लाइन खींचा होगा मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चालू करोगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ न्यू पेज, जिससे प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। ऑलवेज ट्राई टू राइट, अगर कोई लेंथी आंसर जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, तो उसको बुलेट पॉइंट में लिखो। नंबर 1 पॉइंट ये लिख दिया, नंबर 2 पॉइंट ये लिख दिया, नंबर 3 पॉइंट ऐसा लिख दिया, तो इसको बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं या फिर नंबरिंग पॉइंट्स बोलते हैं। इस तरीके से लिखोगे प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। मान लो कोई साइंस वगैरह का टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ा चीज पूछा हुआ है, तो ऑलवेज यूज डायग्राम। मान लो कोई डायग्राम आपने बनाया, उसका एक्सप्लेनेशन यहां पे लिखा, तो कितना अच्छा दिख रहा है, ये पूरा कितना अच्छा दिख रहा है, वो भी पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो बहुत अच्छा दिखता है। फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करो, डायग्राम्स का इस्तेमाल करो, जहां स्केल की जरूरत है, पेंसिल की जरूरत है, वहां उस चीज का इस्तेमाल करो। तो ये सब चीज करोगे तो उससे प्रेजेंटेशन जो होता है काफी बेटर होता है, जिससे आपका मार्क्स भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब चीज जरूर से करना चाहिए, आदत रहेगी तभी तो बोर्ड में अच्छे आएंगे। तो ये सब चीज जरूर से फोकस करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज चेक योर आंसर शीट इन लास्ट जब हो जाएगा आपका, यानी पेपर आपने कंप्लीट कर दिया, सभी आंसर को लिख दिया, तो क्या होता है लास्ट में समझ लो 5 मिनट 10 मिनट आपके पास रह जा रहे, तो बच्चे क्या करते हैं, अरे मेरा पेपर तो हो गया, जाके आंसर शीट सबमिट कर देते हैं। बहुत सारे तो टीचर्स आंसर शीट लेते नहीं है टाइम के पहले, लेकिन बहुत सारे लोग ले लेते हैं। तो यार अगर 10 मिनट बच रहा है तो क्यों वो 10 मिनट को वेस्ट कर रहे हैं। 10 मिनट पहले घर जाके भी क्या करोगे ना, या 10 मिनट में क्या ही हो जाएगा। तो 10 मिनट जो आपके पास है, लास्ट का 5 मिनट जो है ना, उसमें अपने आंसर शीट को वापस से एक बार चेक करो, रीचेक करो और रिवाइज करो कि देखो आपने जो आंसर लिखा है क्या सही लिखा है, क्या कुछ मिस्टेक्स तो नहीं होंगे, क्या क्वेश्चन नंबर जो आपने लिखा है वो परफेक्ट लिखा है, कभी कुछ हम लोग क्या करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के लिए जगह छोड़ देते हैं, क्या वो गलती से छूट तो नहीं गया, लाइन बराबर खींचा कि नहीं। ये सभी चीज छोटी छोटी चीजें हैं, उसको चेक कर लिया करो लास्ट में, ताकि यार आप लोग का गलती होने की गुंजाइश जो है वो भी खत्म हो जाए। ये सब जरूर से कर लेना, ठीक है। एंड बस जाते जाते यही बोलना चाहूंगा कि देखो मैंने तो आपको बता दिया कि क्या क्या करना है एग्जाम के पहले, किस तरीके से पढ़ना है और क्या एग्जाम्स के दौरान भी क्या करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने एंड से जितना हो सके ना पढ़ते रहो दोस्तों, यही बोलना चाहूंगा। कीप स्टडिंग हार्ड, टारगेट बड़ा करके चलो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है उस वीडियो के अंदर कि जितना बड़ा टारगेट आपका स्टार्टिंग में ही रहेगा, उतना आपका मेंटली ग्रो भी होगा। जैसे मान लो कि अगर आपका टारगेट फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 60% है, तो 60% तो आ जाएंगे आपके, तो आपने बड़ा सोचा नहीं सोचा, लेकिन आपका पहले से ही टारगेट 90% का है और 90% के टारगेट के वजह से आपको 80% भी आते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं मेंटालिटी ग्रो होता है कि यस मैं वो 80% अचीव कर सकता हूं। फिर आगे जाके और ऐसे मेहनत करते जाओगे तो आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर जो फाइनल एग्जाम जो भी स्टैंडर्ड में हो आप लोग वो अचीव कर सकते हो। ऐसे ही होता है ना ग्रोथ, जब हम बड़ा सोचेंगे, एक स्टेप फॉरवर्ड का सोचेंगे, तभी तो हम इंक्रीमेंट पे जाएंगे ना। अगर हम सोचेंगे नहीं, हम सोचेंगे कि हम कर ही नहीं सकते उस चीज को, तो हम हमेशा नीचे नीचे ही रहेंगे या फिर उसी लेवल पे स्टक होके रह जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलती मत करना, बड़ा सोचो, ड्रीम बिग। एंड मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, जिनके भी एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं उनको। लेकिन अगर जिनके एग्जाम हो चुके हैं, प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि अगर आपके एग्जाम्स हो गए तो एग्जाम्स कैसे गए, या फिर अगर आपको मार्क्स वगैरह पता चल गए तो कितने कितने मार्क्स मिले, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय बच्चा पार्टी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।